पर्यावरण और जलीय जीवों की चिंता किए बगैर चीरा जा रहा है कैल नदी का सीना। पिंडर घाटी के विकासखंड देवाल के कैल नदी में निर्मित 5 मेगावाट चमोली हाइड्रो पावर लिमिटेड के द्वारा प्रतिवर्ष परियोजना की मरम्मत कार्यों में स्थानीय नदी को चीरकर उससे निकाले जा रहे रेत, बजरी, पत्थरों एवं बोल्डरों का बिना रॉयल्टी एवं जीएसटी जमा किए उपयोग करने का मामला प्रकाश में आ रहा है। माना जा रहा है कि इससे प्रतिवर्ष सरकार को लाखों रुपयों का चूना लग रहा है। वहीं नदी का सीना बीचों बीच चीरे जाने से नदी एवं जलीय जीवों को भी भारी नुकसान हो रहा है, किंतु हाइड्रो कंपनी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नियम कानूनों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से मनमानी कर रही है। दरअसल देवाल ब्लॉक में बहने वाली कैल नदी में सरकार के द्वारा एक 5 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का एक प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी चमोली हाइड्रो पावर लिमिटेड को 2005 में आवंटित किया गया था, जिसके बाद कंपनी के द्वारा इस पर पावर प्लांट स्थापित किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से बरसात में परियोजना के डैम, नहरों सहित अन्य स्थानों पर क्षति पहुंचने के बाद मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कैल नदी से ही भारी मात्रा में उप खनिजों को निकालकर मरम्मत कार्य में उपयोग किया जा रहा है। इस बार भी इन दिनों डैम साइड पर गेटों के आगे बड़ी मात्रा में कार्य किया जा रहा है, जिसमें कैल नदी का सीना बीचों बीच चीर कर काफ़ी मात्रा में उप खनिजों को निकालकर मरम्मत कार्य किया जा रहा है। मरम्मत कार्यों में स्थानीय उप खनिजों का उपयोग किए जाने पर उसकी रॉयल्टी, जीएसटी जमा किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर कंपनी के कारिंदे गोलमाल जवाब दे रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर थराली के उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा ने बताया कि कंपनी के पास खनन कार्य की अनुमति है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी और कंपनी के द्वारा निकाले गए उप खनिज की रॉयल्टी जमा न होने की दशा में कंपनी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चमोली हाइड्रो के द्वारा जिस तरह से डैम के आगे मशीनों के जरिए कैल नदी का सीना चीरा गया है, उससे इस नदी के जलीय जीवों के अस्तित्व को लेकर भी कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। मसलन क्या कंपनी को नदी के बीचों बीच खोदने की इजाज़त दी गई है? कंपनी पर्यावरणीय नियमों कानूनों को ताक पर रखकर अपने लाभ के लिए कार्य करने में जुटी है और प्रशासन लंबे समय से मौन बैठा हुआ है। इसकी वजह क्या है? एसडीएम थराली के कहे अनुसार यदि जांच हुई तो कई खुलासे हो सकते हैं। थराली से हरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नहीं सर, वो आना बंद था आप, नो प्रॉब्लम। हम ये कह रहे थे जो आपने जो परमिशन आप कह रहे हैं एसडीएम साहब के पास, तो बोलना है आपने कि हमने हेड ऑफिस भेज दी, बाकी हमारे क्या सवाल? ठीक है, हम हेड ऑफिस को भेज दिया। आप कौन? हाँ, ये संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो है मरम्मत और रिपेयर कार्य के लिए जिस मशीनों की परमिशन ली गई थी, विधिवत अनुमति ली गई थी। बाकी जो दूसरा विषय जो आ रहा है कि जो ये सामान जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि जो ये सामान जो है वहीं पर मरम्मत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं एक बार खान अधिकारी द्वारा चेक करवा लिया जाएगा, सही निरीक्षण करवा के कि अगर उसकी रॉयल्टी नहीं भरी गई है तो विधिवत कार्रवाई करी जाएगी और रॉयल्टी वसूली जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा, खैर मेरे अपने क्षेत्र में तो यही वो रहती है कोशिश कि ऐसा कोई भी मामला ना, हम पहले ही जो भी ऐसा कार्य होता है उसकी हम रॉयल्टी और जीएसटी पहले ही जमा करवा लेते हैं। इस मामले में भी अभी खैर एक बार वर्जन उनसे लेना पड़ेगा खान अधिकारी से कि क्या रॉयल्टी जमा हुई है, नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो फिर तो उसी के तहत कार्रवाई।